वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लेक्चर नंबर 5 में हैं। यहाँ पे स्टेशियोमेट्री का वाला है और हम यहाँ पे डिस्कस करें मोल एंड केमिकल इक्वेशन के टॉपिक को और साथ ही साथ यहाँ पे केमिकल कन्वर्जन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में। उसके लिए आप लोग क्या कर लें, केमिकल इक्वेशन के टॉपिक के लिए जो यहाँ पे मेंशन है उसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया बहुत ज्यादा डिटेल में। 1 और 2 जो है 1 और 2 को आपस में कंपैरिजन उसका कर लें तो आपके लिए जो है ये टॉपिक इजी हो जाएगा। अभी हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड इज केमिकल कन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दैट अ केमिकल इक्वेशन दैट फॉर एग्जांपल a plus b forming c plus d, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। लेकिन आपको सबसे पहले मैंने ये बताया था कि स्टेशियोमेट्री में आप लोग क्या करते हो, केमिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अपने साथ नोट करेंगे कि स्टेशियोमेट्री है क्या, जिसमें हम लोग करते हैं केमिकल कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस chemical equation based on balanced chemical equation, this is called as stoichiometry। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो केमिकल कन्वर्जन करेंगे जिसमें केमिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है। एक पॉइंट आपको ये बता दूं, अगर कहीं पे आपसे वाइवा में पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कैलकुलेशन एंड केमिकल कन्वर्जन, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब टॉपिक आएगा आपको समझाऊंगा। तो आप याद रखें, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल कैलकुलेशन को, जिसमें किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी, किसके लिए, यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। सो वो कैलकुलेशन जो आप लोग क्या करते हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बगैर भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इज केमिकल कैलकुलेशन। लेकिन जहां पे रिक्वायरमेंट हो, मस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपको गिवन डेटा में गिवन होगा ऑलरेडी, ठीक, और जिसके बेस पे फिर आप लोग फर्दर कैलकुलेशन करोगे, दैट इज कॉल्ड इज केमिकल कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड इज केमिकल कन्वर्जन। जनरली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन है, आपके बुक में 3 है, देयर आर, और मैं 3 को ही डिस्कस कर रहा हूं, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। कितने टाइप्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन हैं, 3 टाइप्स, ठीक। कौन कौन से हैं, उसके नाम ये हैं। द फर्स्ट इज मोल कन्वर्जन, इससे आपके एमसीक्यू जो है बन सकते हैं या इससे आपके रिलेवेंट जो है वो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। मोल कन्वर्जन होगा। द सेकंड वन इज मोल पार्टिकल, या जो है आप लोग क्या करें यहाँ पे मोल मैस, नॉट मोल पार्टिकल, मोल मैस कन्वर्जन, या इसी का पार्ट बी है, जो मैंने आपसे कहा कि 4 टाइप्स हैं, तो इसी का पार्ट बी है, इसी के अंदर इन्वॉल्व है मैस डैश, ये डैश जरा मैं बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि फिर आपको बता दूं, मोल कन्वर्जन, एंड द थर्ड वन इज मैस conversion. There are 3 types of chemical conversion which are involved in your book, ठीक, जिसके थ्रू आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोल कन्वर्जन, मोल मैस या मैस मोल कन्वर्जन, मैस कन्वर्जन। आपको यहाँ पे कैसे मालूम होगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ कन्वर्जन है, तो आपको मैं एक सिंपल तरीका ये बताता हूँ कि ये जो डैश आपको नजर आ रहा है, ये जो डैश, इसको आप लोग रिएक्शन वाला एरो मान लो, ये वाला, ताकि फिर आपको आसानी हो आपके लिए। इसको आप लोग ये वाला एरो मान लो, इसके इस साइड पे जो मौजूद है इसको आप लोग रिएक्टेंट मान लो, बिकॉज एरो के इस साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, और इस साइड को प्रोडक्ट मान लो, इस साइड को प्रोडक्ट मान लो। अब जरा इसको ध्यान से देखो, मोल कन्वर्जन क्या है, मकसद मोल आपको गिवन है, मोल आपने मालूम करने हैं दूसरी साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे, या मोल आपको यहाँ पे गिवन है, इस साइड पे आपने मोल को मालूम करना है। Therefore this is called as मोल कन्वर्जन, यानी मोल को मोल में ही कन्वर्ट करना, मोल को मोल में ही कन्वर्ट करना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये
पूरा लंबा टॉपिक मैं सिंपल क्या करूं, सबको जो है यहाँ पे कंबाइन आपके लिए पेश करता कि फिर आपके लिए आसानी हो। मोल मैस कन्वर्जन या मेस मोल कन्वर्जन क्या है? मेस मोल कन्वर्जन ये है कि इस साइड पे रिएक्टेंट के साइड पे मोल गिवन है, प्रोडक्ट के साइड पे आपने मेस को मालूम करना है, या आपको रिएक्टेंट के साइड पे मेस गिवन है और प्रोडक्ट के साइड पे आपने मोल को मालूम करना है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज मोल मैस कन्वर्जन या मेस मोल कन्वर्जन। इसी तरीके से रिएक्टेंट के साइड पे मेस गिवन है और प्रोडक्ट के साइड पे आपने मेस को मालूम करना है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज मेस मैस कन्वर्जन, मेस मैस कन्वर्जन। आपको एक बात और बता दूं कि अगर ये वाला टाइप ऑफ केमिकल कन्वर्जन है जिसके अक्सर एमसीक्यू बनता है, तो ये अपने साथ नोट करें, इसमें आपके पास होगा नो एडिशनल स्टेप। ये कैलकुलेशन में समझ आ जाएगा, यहाँ पे नो एडिशनल स्टेप, आपने किसी किस्म का एडिशनल स्टेप परफॉर्म नहीं करना। जो ये वाला केमिकल कैलकुलेशन है सेकंड नंबर, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, वन एडिशनल स्टेप परफॉर्म करना है, वन एडिशनल स्टेप परफॉर्म करना है। जो थर्ड वन वाला है इसमें आप लोगों ने टू एडिशनल स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, टू एडिशनल स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ठीक, ये इसके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाए अपने साथ इसको नोट कर ले, आगे जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे एमसीक्यूज के लिए तो आपसे फिर पूछा जाएगा। सो हियर नो एडिशनल स्टेप, हियर वन एडिशनल स्टेप, एंड थर्ड वन देयर आर टू एडिशनल स्टेप। ये इसके एमसीक्यूज है। ठीक, अब आते हैं और बात है कि एडिशनल स्टेप का मकसद क्या है, आगे आपको केमिकल कैलकुलेशन में समझा रहा हूं। सबसे पहले याद रखें, मोल मोल कन्वर्जन में आपने किसी किस्म का एडिशनल स्टेप परफॉर्म नहीं करना। तो क्या करेंगे, इसमें किस किस्म का रेशियो जो है आप लोगों ने लेना है, तो आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसके एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आइए जी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस करते हैं। आपके बुक के एग्जाम्पल में ले रहा हूं, पेज नंबर है 8, बिल्कुल लास्ट में एग्जाम्पल 1.5। इसको मैं जरा यहां पे लिख रहा हूं, डेटा लेते हैं। एग्जाम्पल 1.5 है, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड by the decomposition of पोटाशियम क्लोरेट KClO3। ये आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है पैदा हो रहा है, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड पैदा हो सकता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, how many moles of oxygen can be formed by taking 10 moles of KClO3, by taking 10 moles of KClO3। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे मैंने आपसे जिस तरह कहा कि कन्वर्जन जिसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी आपके लिए, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, द इक्वेशन इज 2 moles of KClO3 by heating, डिकम्पोजिशन है तो हीटिंग का होना लाजमी। क्या बना रहा है, 2 moles of KCl plus 3 moles of ऑक्सीजन। यहां तक आपके लिए क्वेश्चन और आपके लिए इंफॉर्मेशन। आगे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले यहां पे देखिए, यहां पे लिखो सॉल्यूशन। मैंने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको बताया जा रहा है ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करो, आपको जो भी इक्वेशन गिवन है आपने कन्वर्जन करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। सो इसका बेसिक रेशियो पहले अपने साथ लिखो, क्या है,
यहाँ पे लिखो KClO3, ये मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरह आपने पेपर में लिखना होगा। यहाँ पे लिखो KClO3, फिर रेशो लगाओ, फिर लिखो KCl, जो जो चीजें इसमें मौजूद है इक्वेशन में वो सारी लिखो। यहाँ पे KCl2 वगैरह को अभी ना लिखो, मैं बता रहा हूँ। फिर रेशो लिखो और यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन O2। अब कितने कितने मोल्स यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो इसके नीचे लिखो 2, फिर रेशो लगाओ। KCl के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी लिखो 2, फिर रेशो लगाओ। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे लिखो 3, रेशो लगाओ। समझ आ गई बात। आपके पास एक रेशो बना 2:2:3। ये क्या है, याद रखें, दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर द नंबर ऑफ मोल। ये भी नंबर ऑफ मोल्स, ये भी नंबर ऑफ मोल्स और ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। ये तीनों की तीनों क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब रिजल्ट क्या होगा, यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, पैदा हो रहा है बाय द डीकंपोजिशन ऑफ KClO3। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, सो जिसका हवाला आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स, तो यहाँ पे लगा दो x मोल। मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैंने क्या लगाया, ऑक्सीजन के नीचे x लगाया। कैन बी फॉर्म, पैदा होता है बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3, यानी कितने मोल्स ऑफ KClO3 से 10 मोल, तो KClO3 ये है, तो यहाँ पे लिखो 10। समझ आ गई बात, यहाँ पे रेशो लगा दो। अब KCl की बात नहीं हो रही, तो जो जिसकी बात नहीं होगी तो आप लोगों ने क्या करना होगा, उसको यहाँ से हटा देना है, यहाँ से हटा देना है। ठीक, आपके पास यहाँ पे रेशो आ रहा है। अब देखो जरा जरा इस पे ध्यान दें, यहाँ पे इस चीज को मैं लिख रहा हूं, क्या बना, KClO3 रेशो ऑक्सीजन, तो KClO3 2:3 एंड 10:x, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, अब जब सब जो है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ही यानी जिसके यूनिट सेम होंगे, तो आप फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो क्या कर लें, यहाँ पे इनका आपस में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक हो, तो रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा, देखो 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30 आपके पास बने। हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। सो नाउ अब 2 को यहाँ पे भी डिवाइड करो, 2 को यहाँ पे भी डिवाइड करो, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास 15 का आंसर। सो x इज इक्वल टू 15 मोल्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बता दो कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ KClO3 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इन इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ KClO3 जब यूज होते हैं, सो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पैदा होते हैं। अगर डेटा ये हो कि ये बता दो कि अगर 10 मोल यहाँ पे यूज होंगे तो यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन बनेगा, तो यहाँ पे 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। Therefore this is called as मोल मोल कन्वर्जन। आपको एक साइड पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, दूसरे साइड पे आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए, कोई एडिशनल स्टेप आपने नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, बिकॉज सबके यूनिट्स आपके पास सेम आ रहे थे, वो सब मोल्स थे, जिसकी वजह से डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ रहा था। मैंने वर्ड यूज किया है डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो तब आपके पास रिजल्ट बन रहा है, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है। क्लियर हो गई बात। ये था एग्जांपल 1.5। इसमें किसी भी किस्म का इशू होगा फिर आप उनसे डायरेक्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा 1.6। अभी आपके लिए मैं एग्जांपल सारे ट्राई कर रहा हूं, फिर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में जो है बहुत ज्यादा आपने इन्हीं सारी चीजों को जहन में रखना होगा और इनको फिर अप्लाई करना होगा। बुक के एग्जांपल लेते हैं 1.6 पेज नंबर 9। The question is how many grams of carbon dioxide can be produced by thermally decomposing
8.8 moles of zinc carbonate ZnCO3। आपको रिएक्शन भी गिवन है, द रिएक्शन इज इक्वेशन इज ZnCO3 थर्मली डिकम्पोज हो रही हीट की वजह से, जिंक ऑक्साइड बना रहा है प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखें, ठीक, ताकि फिर आपके लिए आसानी हो। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने से क्या कहा, आप जब इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या करो, यहां पे लिखो सोल्यूशन, ठीक, आप इस तरीके से पेपर में परफॉर्म करें, यहां पे लिखें सोल्यूशन। अब देखें, आपसे पूछे जा रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स, ग्राम्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक, और क्या आपको गिवन है, मोल आपको गिवन है। तो मकसद कौन सा कन्वर्जन है, आपने यहाँ पे अभी मालूम करना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, यानी यहाँ पे आपने फिर x ग्राम को मालूम करना है। तो मैं सबसे पहले इसका रेशो लेता हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जिंक कार्बोनेट रेशो जिंक ऑक्साइड रेशो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोग लिखें। फिर उसके बाद इसके नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, तो लिखें 1:1:1, ये आपके पास आ जाएगा। फिर फर्दर क्या कर लें, अब आ जाए, इसके साथ जरा मैं यूनिट लिख रहा हूं ताकि फिर आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, मोल एंड मोल, ये सारे के सारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे यहां पे लिखे x ग्राम, ठीक, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा x ग्राम। प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डिकम्पोजिंग, जो आप लोग क्या कर रहे हो, 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट, ये जिंक कार्बोनेट है, कितने मोल्स डिकम्पोज हो रहे हैं, 8.8 MOL, ठीक हो। अब जिंक ऑक्साइड की बात नहीं हो रही, तो जिंक ऑक्साइड को दरमियान से निकाल दें, खत्म। अब क्या होगा कि बात रह गई जिंक कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे है मोल, यहाँ पे है मोल, यहाँ पे भी है मोल, यहाँ पे भी है ग्राम। सो डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कभी नहीं, बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करोगे जब यूनिट सारे के सारे सेम हो। यहाँ पे एक जो है वो ग्राम है, सो डायरेक्ट आप लोग कन्वर्जन या यहाँ पे जो है वो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को मालूम करें, फिर फर्दर जाके आप लोग क्या करोगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा जी, आगे कैसे करेंगे देखें जरा। जो भी गिवन डेटा होगा उसी के पीछे लग जाए, वहीं से आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, यहां पे क्या था, 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मकसद क्या है कि अगर जिंक कार्बोनेट है ZnCO3 रेशो कार्बन डाइऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब 1 मोल यूज होता है तो कितने मोल बना रहा है, 1 मोल। कहां से पता चला, यहां से डायरेक्ट पता चल जाता है। जब 1 मोल यूज हो रहा है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो अगर 8.8 मोल यूज होंगे तो बताओ कितने बनाएंगे, ऑलरेडी 8.8 बनाएंगे। समझ आ गई बात, बहुत ही सिंपल है, ठीक। अगर 1 मोल यूज होता है 1 मोल बनाता है, तो अगर 8.8 मोल यूज होगा 8.8 बनाएगा, 100 मोल यूज होगा 100 बनाएगा, 1000 मोल यूज होगा 1000 बनाएगा। सो डायरेक्ट यहाँ पे अगर 8.8 है तो 8.8 ही बनेगा, ठीक। ये किसके लिए मोल्स बनेंगे, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होंगे, बिकॉज ये रेशो किसके नीचे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे, ठीक। लेकिन मुझसे क्या पूछ रहे, मुझसे मोल नहीं पूछ रहे, और ना मैंने आंसर आपको यहाँ पे जो है वो मोल में देना है, मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 8.8 मोल को फिर फर्दर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल क्या है, 1.8, यहां से इसको मैंने कॉपी किया, ठीक। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1.8.8 नॉट 1.8 मोल इज इक्वल टू, मैस मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इसको मालूम करें, ठीक। और मोलर मैस क्या है, मोलर मैस में यहाँ पे क्या कर रहा हूं, किसके लिए लिखूंगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला लिखो CO2। अब फर्दर क्या है, कार्बन का 12,
ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32, द रिजल्ट विल बी 44 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको यहां पे लिखें 44 ग्राम मोल इनवर्स। देखो स्टूडेंट, यहां तक आपके पास वो केमिकल कैलकुलेशन आ रहा था, यहां तक उसी तरीके से था जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में किया था, यानी मोल मोल कन्वर्जन में, ठीक। और यहीं से आपका फिर आंसर वो स्टॉप हो जाता था। लेकिन ये फर्दर वो स्टेप है, वो एडिशनल स्टेप जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपने इसमें एक एडिशनल स्टेप करना है, तो वो ये है कि आप फिर फर्दर इसी नंबर ऑफ मोल को दोबारा से क्या करोगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे। तो अब रिजल्ट क्या है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। सो नाउ mass इज इक्वल टू 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 44 करें, देन यू विल गेट द आंसर। जितना भी बन रहा है आपके पास जो है वो इसको कैलकुलेट करें जरा, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू होगी, ठीक। एंड द आंसर इज 387.2 ग्राम। ये आप सिर्फ कैलकुलेटर से करें 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 44, यू विल गेट दिस आंसर 387.2 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो मकसद ये है कि आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, इसको जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एंड द क्वेश्चन इज on page number 10, example 1.7. Example 1.7. How many moles of sodium chloride? How many moles of NaCl, sodium chloride, are produced from fifteen point five gram of HCl according to a neutralization reaction, direct according to a reaction, neutralization reaction है, एसिड बेस इन्वॉल्व होता है, according to the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन क्या है, HCl प्लस NaOH फॉर्मिंग NaCl प्लस वाटर, साल्ट और वाटर जो बनाता है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसी तरीके से कन्वर्जन है, आपको गिवन डेटा मालूम है, ठीक। तो आप लोग क्या कर लें, यहाँ पे इसको सॉल्व करें। चलिए जी कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका। देखो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स, ये बता दो कितने मोल्स हैं, ठीक। किसके, सोडियम क्लोराइड के। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप सबसे पहले आज यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखा, फिर उसके बाद फर्दर नीचे लिखो बेसिक रेशो, यहाँ पे इसके नाम लिखो HCl रेशो, NaOH रेशो, NaCl रेशो, वाटर, ठीक। अब इसके यहाँ पे फर्दर जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लिखे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक हुआ। तो यहाँ पे इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखे 1:1:1:1 लिख लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl ये है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पूछ रहे हैं, तो मकसद क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x मोल, ठीक। From 15.5 ग्राम ऑफ HCl, from 15.5 ग्राम ऑफ HCl, तो यहाँ पे लिखो 15.5 ग्राम रेशो, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब आपको नजर आ रहा है कि NaOH की बात नहीं हो रही और वाटर की बात नहीं हो रही, तो आप क्या कर लें, NaOH को और वाटर को दरमियान में से निकाल दें, इसको भी खत्म करें और इसको भी खत्म करें, जिसकी बात नहीं हो रही उसको छोड़ दें, ठीक। तो अब रेशो देखो आपके पास कैसे बनेगा, जरा मैं इसको क्लियर तरीके से लिख रहा हूं, 1:1, और ये क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और ये भी नंबर ऑफ मोल, ठीक। 15.5 ग्राम मास है, इसको मैं सही तरीके से लिख रहा हूं, 15.5 ग्राम रेशो x मोल, रेशो x मोल।
सो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, लेकिन ये ग्राम है, ये एक ग्राम है। तो उसके लिए आसान सा तरीका क्या है कि आपको जो मास गिवन है उसी के पीछे लग जाओ, वही से आपको आंसर मिलेगा। यानी क्या कर लो, इस मास को पहले मोल में कन्वर्ट कर लो। ये वो एडिशनल स्टेप है, ये वो एडिशनल स्टेप है। कभी आप लोग लास्ट में करते हो, कभी आप लोग स्टार्ट में करते हो। फर्स्ट इससे पहले जो एग्जांपल था वो हमने लास्ट में किया था, जिस तरह यहाँ पे है। और अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इस मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, समझाया था कि पार्ट 2 में हमारे पास जो है उसमें दो टाइप्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन है, मोल मैस कन्वर्जन या मैस मोल कन्वर्जन। तो ये फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे एक मौजूद था, वो था मोल मैस कन्वर्जन, और यहाँ पे ये जो है मैस मोल कन्वर्जन है। ठीक होगा? तो अब आप लोग आ जाए और यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, कितना मास है? 15.5 ग्राम। 15.5 ग्राम है तो क्या करें, पहले इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक हुआ? ये आपके पास फॉर्मूला। अब मास कितना है? 15.5 ग्राम। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 15.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? तो ये 15.5 ग्राम किसके हैं? HCl के। तो इसी का आप लोगों ने मोलर मास मालूम करना है। यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला, HCl हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों को प्लस करें 36.5 ग्राम पर मोल। ये आपके पास इसके लिए मोलर मास बना। इसको यहाँ पे पुट कर लें। सो नाउ 36.5 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल बन जाएगा। दोनों को कैलकुलेट करें, 15.5 डिवाइड बाय 36.5, सो यू विल गेट द आंसर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कितना बनता है? 0.425। ये आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इसको फिर आप लोग कर लिया करें। सो नाउ 0.425 मोल। तो उन्होंने जो हमें मास गिवन दिया हुआ था कि 15.5 ग्राम, तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दिया है। अब रेशो लेते हैं, उसी तरीके से यहां पे लिखो HCl रेशो NaCl, रेशो कितना है? 1:1। तो यहाँ पे 15.5 ग्राम की जगह मोल लिखें, कितने हैं? 0.425 इज इक्वल टू x। एक ये तरीका। दूसरा आसान सा तरीका, अगर 1 मोल है तो 1 मोल बनाता है, तो अगर 0.425 मोल होगा तो उसी तरीके से 0.425 मोल ही बनाएगा। एंड दिस 0.425 जो है वो आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको क्या किया? सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गई बात? ये था एग्जांपल 1.7। इसको ट्राई करें, इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। चलिए जी, नेक्स्ट है एग्जांपल 1.8 की तरफ जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने कोर्स को डिटेल में डिस्कस करें और सारे के सारे वही एग्जांपल, वही क्वेश्चन ट्राई करें जो आपके कोर्स में है। आगे इंशाल्लाह जब एक दफ़ा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग ईटा रिलेवेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इसमें फिर सारे ईटा ट्रिक्स और जो है जिस तरह की पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके लिए सिंपल जो है आपके कोर्स का टॉपिक जो है, और स्पेशली यहाँ पे जो हमारे कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ठीक, जो आप लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या करें, इसी से हेल्प लें, आगे जाके इसको इंशाल्लाह आपके लिए क्या होगा? हेल्पफुल साबित होगा। चलिए जी, एग्जांपल 1.8। What mass of aluminium oxide? What mass of Al2O3, aluminium oxide डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, is produced from
14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अक्सर जो है स्टूडेंट इसको आल बोलते हैं, अक्सर जहाँ पे भी जाता हूँ ये आल नहीं होता स्टूडेंट, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट बोलते हैं अक्सर जो न्यू होते हैं, जिनको अक्सर पता नहीं, तो ये एल्यूमिनियम के लिए सिंबल एल्यूमिनियम मेटल when it reacts completely, when it reacts completely with oxygen gas, according to the following equation, बस डायरेक्ट मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। 4 moles of aluminium plus 3 moles of oxygen O2 forming 2 moles of Al2O3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, अपने साथ इसको जहन में रखना, ठीक, आपके लिए आसानी होगी। आपको मैं तरीका बताऊंगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लिया करें, ठीक। चलें जी, सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये केमिकल इक्वेशन है, तो आप सबसे पहले ये होशियारी करें कि यहाँ पे लिखो एल्यूमिनियम, जो चीजें हैं, ऑक्सीजन O2 रेशो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत आसानी होगी। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से लिखो 4, तो यहाँ पे लिखो नीचे 4 रेशो, इसके नंबर ऑफ मोल 3, यहाँ पे लिखो 3 रेशो, इसके नंबर ऑफ मोल 2, तो यहाँ पे लिखो 2। सही हुआ, ये आप लोगों ने लिखा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किसका मास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना नहीं पता, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखो x ग्राम। अपनी आसानी के लिए इसके साथ लिखो मोल, इसके साथ लिखो मोल और इसके साथ लिखो मोल, ठीक। x ग्राम is produced from 14.5 ग्राम of aluminium, 14.5 ग्राम